ओरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसावणं ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। रहस्य पूर्ण चिट्ठी, पेज नंबर है 342, 344, 344। देखिए, ये पंडित टोडरमल जी 250-300 साल पहले ये चिट्ठी लिखी थी। 250 से 300 साल अंदाजन लगभग उस समय टोडरमल जी थे। और उन्होंने कोई मुमुक्षु का जो प्रश्न आया था उसके बदले में इन्होंने रिप्लाई दिया था, एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने। चिट्ठी आई थी उनको, प्रश्न जो पाकिस्तान, जो मुल्तान नगर है वहाँ से वाया वाया उनको चिट्ठी आई थी। तो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया। और ये जो चिट्ठी है ये इतना महत्वपूर्ण है कि विद्वानों ने इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम दिया है, क्योंकि ये पूरा आत्मा के अनुभव के बारे में, ये चिट्ठी में जो डिस्कशन हो रहा है पूरा आत्मा के अनुभव के बारे में। इसलिए इसका नाम है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, नाम दिया है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा के अनुभव के बारे में जो भी डाउट्स है ना, इस चिट्ठी से आपको काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। ज्ञान के बारे में भी डिस्कशन है, सम्यक दर्शन के बारे में भी डिस्कशन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष के परोक्ष है। और तो जो जो प्रश्न है उसमें सभी तरह के डिस्कशन हुआ है। मन के पूर्वक होता है, विकल्प सविकल्प होता है, आत्मा अनुभव के निर्विकल्प होता है। जो 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 भी डाउट्स है सभी इसमें डिस्कशन हुआ है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बता रहे हैं अभी, नाटक समय सार में वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। ये पंडित बनारसी दास जी ने ये लिखा है समय सार नाटक में। तो इसका मतलब है कि वस्तु का विचार जब आप ध्यावते हैं तब मन क्या करता है, पावे विश्राम, विश्राम को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा का अनुभव होता है ना, तभी मन का वहाँ पे कुछ काम नहीं है, निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो मन क्या करता है, विश्राम करता है वहाँ पर। रस स्वादत सुख उपजे, जब आत्मा का अनुभव करते तभी क्या होता है, जो ज्ञाय का जो रस है, वो जो स्वाद है, उसका सुख उपजता है। और अनुभव या को नाम, इसी का नाम अनुभव है, इसी का नाम आत्मा का अनुभव है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो देखिए, ये पेज नंबर 344 तो हो गया है। अभी 345 पर देखिए, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष है, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। देखिए, ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष दो टाइप है। प्रत्यक्ष और परोक्ष सम्यक तो में नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है। सम्यक तो में प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं होता, क्योंकि सम्यक तो मतलब क्या, सम्यक दर्शन मतलब क्या, श्रद्धा। श्रद्धा में प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं होता, श्रद्धा तो श्रद्धा ही होती है। सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं होता, ज्ञान में होता है प्रत्यक्ष परोक्ष। ठीक है। तो अभी जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष ज्ञान है। वहाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत है, देखो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय बहुत ज्यादा है। और परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को परोक्ष क्यों कहा, कि उसके विषय तो बहुत ज्यादा है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के, मगर जो क्वालिटी है ना उसका, वो परोक्ष कहा उसको, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा जानता है, मन और इंद्रियों के द्वारा जानता है। विषयों को कैसे जानता है, मन और इंद्रियों के द्वारा। मन और इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसीलिए उसका क्या कहा, परोक्ष ज्ञान कहा। जी। और किसी की सहायता के बिना जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कोई मीडिएटर नहीं रहना चाहिए बीच में। तो अभी यहाँ पे इंद्रिय के द्वारा ये जो ज्ञान जान रहा है, इसको क्या कहा, परोक्ष ज्ञान कहा, इंद्रिय और मन के कारण। तो अभी ये कैसा है परोक्ष ज्ञान, एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। अभी देखो, अभी आप ये शरीर को देख रहे हैं बराबर। अभी आप मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से शरीर जान रहे हैं, आप इस शरीर को देख रहे हैं अभी। तो शरीर तो दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर नहीं दिख रहा है, हर समय में अनंत परमाणु ग्रहण हो रहा है।
वो दिख रहा है क्या हमको? अभी शरीर का, शरीर ग्रहण कर रहा है ना, आहारक शरीर है ये, औदारिक शरीर है, आहार वर्गणा को ग्रहण कर रहा है, वो कहाँ दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा? परोक्ष ज्ञान। क्लियर नहीं है ना? दिख रहा है हमको, लग रहा है क्लियर देख रहे हैं हम लोग। देखो आंखों से देखते हैं ना, हमको लग रहा है कि क्लियर देख रहे हैं, मगर वो जो अंदर सूक्ष्म लेवल पे जो हो रहा है वो सब कहाँ दिखता है? स्थूल वाला तो दिख रहा है हमको, तो सूक्ष्म कहाँ दिख रहा है? बहुत सारा चीज नहीं दिख रहा है। तो वो इसको परोक्ष ज्ञान का है। अभी देखिए पुद्गल वाले सब, ये जो पुद्गल है ना, ये कर्म भी पुद्गल है, वो कहाँ दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है। आर वर्गना के एटम से छोटा एक एटम कहाँ दिखता है हमको? नहीं दिखता है। तो इसलिए इसको क्या कहा? परोक्ष ज्ञान का। हाँ अभी आएगा, इसको भी प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे, वो इंद्रिय ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे, वो अभी आने वाला है आगे। देखो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान विषय, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मन परव ज्ञान के विषय तो थोड़े है, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है। अवधि मन परव ज्ञान कैसा है? वो स्पष्ट जानता है, मगर उसके विषय बहुत कम है, लिमिटेड है वो ज्ञान। अवधि ज्ञान मन परव ज्ञान। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ज़्यादा क्वांटिटी है, मगर ज़्यादा जान सकते हैं विषय को, मगर क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट नॉलेज है, मतलब परोक्ष ज्ञान है। हाँ जी, 345, पेज नंबर 345। 45। हाँ जी, 45। तो ये जो अवधि ज्ञान मन परव ज्ञान, ये कैसे है? इसके विषय तो बहुत थोड़े हैं, मगर ये अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है। अभी ये जो अवधि ज्ञान मन परव ज्ञान है ना, ये कर्म के परमाणु को आराम से देख सकता है, मतलब ये जो अवधि ज्ञान है क्लियर देख सकता है। तो ये अवधि ज्ञान और मन परव ज्ञान क्या, जो भी इसका विषय है ना उसको बराबर से जानता है, स्पष्ट जान सकता है। इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। इसको एक देश प्रत्यक्ष का, क्योंकि ये सिर्फ पुद्गल द्रव्य को ही देख सकता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य को ही जान सकता है, इसलिए इसको एक देश प्रत्यक्ष का। पुद्गल द्रव्य को, सभी पुद्गल द्रव्य को नहीं जानेगा, वो भी लिमिटेड एक्सेस है इसको, तो इसके लिए उसको क्या कहा? एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। देखो केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, क्योंकि वो एकदम क्लियर स्पष्ट जानता है विषयों को, कोई भी विषय हो, स्पष्ट युगपत क्लियर स्पष्ट जानता है, इसलिए उसको सर्व प्रत्यक्ष कहा है। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद है, एक परमार्थ प्रत्यक्ष और दूसरा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। हाँ यहाँ पे ये आपको समझना है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है। अभी हम बोलते हैं ना कि सर मैंने मेरे आंखों से देखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। इंद्रियों से जो स्पष्ट सामने सामने जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, मतलब ये व्यवहार वाला प्रत्यक्ष है, व्यवहार से हमने जाना प्रत्यक्ष, ये परमार्थ का प्रत्यक्ष नहीं है। ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियों से आपने इस प्रत्यक्ष जाना, आंख से प्रत्यक्ष देखा आपने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, मतलब आंख से आपने स्पष्ट क्लियर देखा, आंख से देखा आपने, प्रत्यक्ष देखा आंख से। मगर अभी आंख से जो देखते हैं उसको परोक्ष ज्ञान का है, इंद्रियों से जो जानते हैं, मगर अभी इधर से क्या व्यवहार में क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे मेरे आंखों से देखा है, इसके लिए इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब व्यवहार का प्रत्यक्ष। मेरे मेरे कानों से सुना है, इस कानों से सुना मैंने, कान लगा कर सुनते हैं ना हम लोग हर जगह पर, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में करके। तो वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। मेरे बारे में क्या बात चल रही है करके हम सुनते हैं ना, ये बोले मेरे कानों से सुना है, मैं विश्वास थोड़ी कराऊंगा किसी, मेरे खुद सुना है, तो ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अरे मेरे आंखों से देखा है, ये ऐसा कर रहा था, मेरी आंखों से देखा है, तो ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। ये पारमार्थिक में देखेंगे तो परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, मगर इधर व्यवहार से एक बोलेंगे तो ये व्यवहार प्रत्यक्ष है। अपनी जो इंद्रियों से अभी आप टच करके देखा, अरे अरे मेरे मेरे हाथ से हाथ लगा कर देखा, बुखार आया इसको, मेरा हाथ लगा के देखा, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। स्मेल सूंघा आपने, अरे अरे मैंने सूंघा है, या बराबर नहीं है, तो क्या हो गया? ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष।
ठीक है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी परमार्थ से परोक्ष ही है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष कौन सा है? केवल ज्ञान है। और पारमार्थिक पारमार्थिक प्रत्यक्ष में एक देश कौन सा है? अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। ठीक है। वहां अवधि मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। अरे अरे, मैंने देखा मेरी आंखों से, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, मेरी आंखों से देखा है। तो ये क्या है? वर्ण को जो आप देख रहे हो स्पष्ट देख रहे हैं ना, अरे ये ग्रीन ही है, ये येलो ही है, हम बोलते हैं ना मैंने आंखों से देखा है। तो ये क्या हो गया? वर्ण को आंखों से देखना वगैरह, ये सब क्या हो गया? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसको बोलते हैं एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, कि भाई मैंने हाँ ग्रीन को ग्रीन ही देखा, ब्लू को ब्लू देखा। इसको बोलते हैं एक देश निर्मलता पाई जाती है। इसलिए इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। एकदम इसको उड़ा नहीं देना कि भाई ये परोक्ष है करके, कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोला जाएगा इसको। अभी आपने न्यायालय में खड़ा किया है जज के सामने, वो पूछेंगे आपको कि भाई आपने देखा क्या। अभी आपको भगवत गीता पे और जिनवाणी पे समय सार ग्रंथ के ऊपर हाथ रख कर बोलेंगे कि भाई बोलो, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। तो हाँ मैंने प्रत्यक्ष देखा, वहाँ बोलना बोलना पड़ेगा आपको, मैंने प्रत्यक्ष देखा है करके, क्योंकि आंखों से जो देखते हो तो वहाँ पे व्यवहार प्रत्यक्ष है ना वो तो। वहाँ तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने परोक्ष देखा है। वहां से यही बोलना पड़ेगा कि मैंने मेरे आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान व्यवहार में, प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब पांच इंद्रिय और मन के द्वारा जो है वो, पांच इंद्रियों द्वारा जो देखते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है और वह नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किया जाते, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। परमार्थ प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहा जाता है? कि अभी आप तो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, पूरा का पूरा थोड़ी दिख रहा है हमको, परमाणु लेवल पे थोड़ी दिख रहा है। तथा परोक्ष प्रमाण के पांच भेद है। देखो, अभी ये जो परोक्ष प्रमाण है ना, ये सम्यक तो में परोक्ष प्रमाण नहीं है, सॉरी प्रत्यक्ष, सॉरी ये प्रत्यक्ष तो परोक्ष तो ये वो हो गया। अभी 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 ये परोक्ष प्रमाण के पांच भेद है। अभी परोक्ष में देखते हैं। देखो, अभी प्रत्यक्ष का तो दो पार्ट हो गया, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परमार्थ प्रत्यक्ष। अभी देखिए, परोक्ष प्रमाण के पांच भेद देखते हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना। जो पहले आपने याद, पहले जो जाना था ना, उसी को अभी आप याद करेंगे तो उसका नाम क्या आएगा? स्मृति। उसे स्मृति कहते हैं। आपको याद कैसे रहा? आपने क्या किया? धारणा में लिया था, तो वो याद रह गया आपको। अभी दिन में हजारों बार आपके कांटेक्ट में आता है, सभी धारणा में नहीं जाता है। मेमोरी में कौन सा जाता है? जो आप बहुत इंटेंसली आप जानते, धारणा धारणा में लेते हो ना भाई, यही है करके है। एक टाइप की आप उसको इंटेंसिटी से आप जानते हो, तो वो क्या होता है? धारणा बन जाता है। ये बहुत बुरा है, आपने धारणा बना ली। ये बहुत अच्छा है, धारणा बना ली। ये बहुत स्वादिष्ट है, धारणा बना ली। तो ये क्या हो गया? धारणा ज्ञान। धारणा ज्ञान फिर वो मेमोरी में चला जाता है। फिर वो क्या होता है, जब याद आता है ना, फिर वो याद आता है। जैसे अभी जिलेबी देखा, बहुत अच्छा है करके, धारणा ज्ञान में चला गया। फिर जिलेबी को देखा तो फिर वो जिलेबी, अरे बहुत अच्छा है करके, ऐसा धारणा ज्ञान। तो अभी धारणा ज्ञान से क्या होता है? स्मृति। स्मृति कैसे होता है? जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना। याद कौन सी चीज आएगी आपको? जो धारणा में वही याद आएगी, सब याद नहीं आएंगे। अभी कोई 20 साल का चीज आपको याद आ जाएगा, कोई 25 साल का याद आ जाएगा, कोई 50 साल का याद आ जाएगा, कोई तो कल का भी याद नहीं आएगा आपको। अभी आपने आज सुबह में, कल शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, नहीं याद रहेगा। अगर धारणा में है तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। कल दोपहर में कौन सी सब्जी खाई थी आपने? कल सुबह क्या किया का नाश्ता किया था? परसों रात को क्या खाया था? वो सब याद नहीं रहेगा। मगर एक बात है, अरे उस लेडी ने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था 20 साल पहले की, वो याद रहेगी, कि वो धारणा ज्ञान बन गया। अब परसों रात को क्या सब्जी खाया था, क्या खाना खाया था, हम याद नहीं है, क्योंकि वो धारणा में नहीं है अभी। ठीक है ना, वो क्या करना है, याद रखे क्या फायदा उसको।
तो धारणा ज्ञान नहीं बना। अगर बहुत ज्यादा कोई आपने ऐसा धारणा बना लिया, अरे क्या टेस्टी बना, क्या टेस्टी बना, क्या टेस्टी बना, क्या टेस्टी बना, तो क्या होगा, बहुत दिनों तक याद रहेगा वो धारणा ज्ञान। अभी मेरा धारणा ज्ञान में है, अभी रोसो पोमोडोरो, ये जो इटली का जो पिज्ज़ा है, वो मेरा धारणा ज्ञान में है अभी, गया नहीं। तो धारणा ज्ञान बन गया वो। नहीं तो इतना जगह सब कुछ खाते तो भूल जाते, तो कुछ याद नहीं रहता है। तो धारणा ज्ञान में हो गया वो। इसलिए ये चीज़ों का धारणा ज्ञान में नहीं लेना हमको, ये चीज़ों का, ये पाप का बंद होता है इससे। तो धारणा ज्ञान में क्या लेना, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये चीज़ें धारणा ज्ञान में रखना। ये जब पाप का जो है ना, ये सब पांच इंद्रियों का विषय वगैरह, वो धारणा ज्ञान में हम लेते हैं, मगर वो नहीं लेना चाहिए। उससे नुकसान है हमारे लिए, बहुत नुकसान है। अभी हम धारणा ज्ञान में यही लेते हैं रोज सुबह से शाम तक। इसलिए तो मेरे कुंतु जी, सा आ, मतलब जो चीज याद मतलब ध्यान में नहीं रहती है फिर, तो उसका मतलब है कि हमने धारणा ज्ञान में नहीं लिया, ऐसा है क्या? अभी देखिए, अभी बहुत सारी चीजें होती है। हाँ। अब मेरे को बहुत सारी चीजें कुछ भी याद नहीं है, अरे जो बचपन आपको का कोई कि नहीं, कोई न कोई आपको कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ तो याद है कि नहीं आपको? नहीं है। किसी के साथ द्वेष रहेगा, किसी के साथ अच्छा बुरा कुछ नहीं व्यवहार है, किया रहेगा, अपना ऐसा कुछ यही नहीं है। कुछ हुआ रहेगा ना। और बाकी नहीं हुआ रहेगा, कुछ हुआ रहेगा नहीं आपके नहीं, पर। झगड़ा तो होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो धारणा झगड़ा ज्ञान मतलब जो आपको याद है वही धारणा ज्ञान हो गया ना, जो याद है आपको, बहुत सारी चीज कौन सी याद नहीं है आपको? 20 साल पहले कोई चीज याद है आपको? 10 साल पहले, 20 साल पहले, 1 साल पहले, दो नहीं, साल पहले? मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे को क्यों नहीं, शायद याद नहीं रहता, ऐसा लगता है। नहीं, वो मगर तो कुछ बहुत बहुत भी अच्छे, बहुत मतलब अच्छी बात है। देखो एक बात है, अगर आपको याद नहीं रहता तो बहुत अच्छी बात है, आप ज्ञायक हूं करके याद रखना बस। बार बहुत क्या अच्छा है हुआ, आप। मेरा हमारे रिलेटिव से झगड़ा हुआ था। वो याद है। तो क्या हुआ कि वो एक साल भर बाद मेरे सामने आया। तो मैं बोली तो मैंने कहीं देखा है। फिर मेरे को फ्लैश हुआ, अरे ये तो अपना ही है, ये है करके। मगर हाँ, क्योंकि उसके प्रति मेरा द्वेष ये नहीं वाला था। अभी अभी लड़ाई आपने हो जो गई बोला थी, ना, नहीं खत्म नहीं, हुआ। अभी आपने बोला ना वो प्रत्यभिज्ञान ज्ञान है। 1 साल पहले जो देखा था ना, अरे ये वही है, वो प्रत्यभिज्ञान ज्ञान में आएगा। नेक्स्ट आएगा अभी प्रत्यभिज्ञान नहीं ज्ञान। नहीं, हाँ। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर मैं भूल ही गई, एक साल तक उसको देखा नहीं। हम्म। तो मैं बोली कहीं तो देखा है हाँ इसको, फिर हाँ, याद देखो, आया कि भाई हाँ, ये तो अपना ही है। ये जो उदाहरण आपने दिया ना, ये प्रत्यभिज्ञान ज्ञान में आएगा। प्रत्यभिज्ञान ज्ञान में क्या होता है, पहले का याद आया और अभी वो वर्तमान में आपके हाँ। सामने है। अरे ये वही है जो मैंने 1 साल पहले देखा था, उसका नाम प्रत्यभिज्ञान ज्ञान है। अभी नेक्स्ट है ना, स्मृति के बाद में जो प्रत्यभिज्ञान ज्ञान है। अच्छा अच्छा। आपने एग्जाम्पल दे दिया बाकी तो मुझे। द्वेष किसी से, क्योंकि हम लोग प्रतिक्रमण करते रहते हैं ना, हम्म। उसी टाइम धो डालते हैं। अभी आपको कुछ फिर भी याद मतलब नहीं? किसी से नहीं, द्वेष पुरानी नहीं कोई है। भी बात याद नहीं है आपको अभी? कोई भी बात? नहीं, वैसे याद करते हैं तो पुरानी बातें याद आती, मगर चिंतन में नहीं चलती है। नहीं नहीं, जो याद और आती है ना कई वो जगह। नहीं, सुनिए ना, जो याद आ रही है ना वही धारणा ज्ञान है। धारणा में है आपके, नहीं तो याद नहीं अच्छा आता। अच्छा, सही है। अगर आपको याद आ रहा है सही मतलब है। आपकी धारणा में है। हम्म। ये धारणा में है अभी। राणावास याद आता है। हाँ, तो अभी आपको बार बार राणावास याद आता अगले अगले जन्म में भी याद रहेगा, अगर आप आगे अगर ऐसा धारणा में रखेंगे तो। है। नहीं नहीं, अभी तो मैं उसको विसर्जित कर दूं। अभी समझो आपको संगी पंचेंद्रिय बने अगले जन्म में, तो चांसेस है हाँ। कि वो याद रहेगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छा ये अच्छा। सब चीजें धारणा ज्ञान से निकाल कर, अब मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, हाँ हाँ, यही धारणा में डालना है आपको। तो ये काम आएगा आपको। बराबर। अगर आप जी। राणावास वगैरह डालेंगे तो राणावास में कुछ हम लोग वहां पे उत्पन्न हो जाएंगे कोई भी फॉर्म में। राणावास का हम्म। धारणा ज्ञान में डालेंगे ना, और अभी चलेगा नहीं मन। तो अभी हाँ कोई भी हाँ। वहाँ पे कोई भी एंगल में हम लोग पैदा हो सकते हैं वहाँ पे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार हम्म। इंद्रिय, कुछ भी हो सकते हैं। पांच इंद्रिय में भी बहुत सारा ऑप्शन है होने का, गधा है, घोड़ा है, मेंढक है, बहुत सारा कबूतर है। तो बहुत सारा ऑप्शन है। तो इसलिए अपने को कोई भी जगह का इच्छा नहीं करना है कि ये जगह अच्छा है। बराबर। अभी हम करते हैं ना यार, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है। मैं भी पहले बहुत करता था कश्मीर और स्विट्जरलैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए। तो मगर वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। हम्म अभी नहीं करता हूँ बिल्कुल। क्योंकि वहां पे क्या होता है, फिर एक हम्म। इंद्रिय बनकर पैदा होना पड़ेगा वहां पर। अभी आप जाके वहां मुझे करते ऐसा हैं अच्छा ना। नहीं लगता अभी तो। हाँ जी। कहीं भी घूम के आती हूँ ना, हाँ कहीं भी घूम के आती हूँ ना, तो मेरे को कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, याद भी नहीं रहता है। क्योंकि आसक्ति नहीं है उस चीजों में सब। हाँ, तो अच्छा है, आसक्ति नहीं है। उल्टा लगता है कब घर जाएंगे। हाँ,
अभी हम जाके घूमने के लिए जाते हैं ना, जाके वहां पे ये जो फॉरेनर कैसे बोलते हैं, वाह हाँ वाह 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 बोलते हैं, वाह वाह। हाँ। तो वाह वाह मतलब अरे वाह, अद्भुत अद्भुत, वाह, ऐसा। तो ज्यादा हम्म। इंटेंसिटी से अगर आप करेंगे तो कर्म भी बन सकता है, और ऐसा योनि अगर आयु भी बन गया तो फिर उधर जन्म लेना पड़ेगा। तो ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है कहीं के लिए, कोई भी चीज के लिए। आत्मा को छोड़ के अगर कहीं दूसरी जगह एक्साइटमेंट है तो वो योनि में जाना पड़ेगा हमको। बराबर। चांसेस रहता है, अगर आपका आयु बंद हो गया समझो उस समय में, उधर जन्म लेना ही पड़ेगा आपको। अभी उधर तो देखा कुंतु जी, आपको। अगर जी। आसक्ति आसक्ति कम हो तो उसकी याद बार बार नहीं आती है ना। मतलब चीजों में आसक्ति है तो वो चीज याद आती है बार बार। जी। अगर आसक्ति नहीं है तो याद नहीं आती है, तो इसका क्या मतलब समझना है? अच्छा है ना, आसक्ति नहीं तो अच्छी बात है आपके लिए, उतना कर्म बंधन कम हो गया ना। मगर मिथ्यात्व जी। है तो, मिथ्यात्व है तो आसक्ति तो रहेगी, मिथ्यात्व जाएगा तब तक आसक्ति नहीं जाने वाली। अगर मिथ्यात्व मिथ्या है, तो अभी चल रहा है ना काम उस नहीं पर। हाँ हाँ, मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक आसक्ति रहेगी 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 रहेगी, 101%। नहीं, वो तो यही, मगर अभी मिथ्यात्व पर काम चल रहा है जोरों से। नहीं देखिए, अभी आपका शरीर के ऊपर आसक्ति है तो फिर वो पर द्रव्य आ गया ना, वो तो पर वस्तु आ गई, हो तो वो भी पर आ गया ना शरीर। नहीं, वो तो होती हुई व्यवस्था है। आसक्ति के तो क्या, अभी स्नान करना है तो कर लेंगे, भूख लगी तो खा लेंगे। नहीं नहीं, मगर शरीर के ऐसा ऊपर, नहीं है कि मेरे नहीं को नहीं, वही चाहिए। शरीर को मैं मान रहे ना वो आसक्ति, शरीर को मैं मान रहे ना, श्रद्धा में है कहीं ना कहीं कि भाई मैं शरीर हूं करके, तो वो पूरा ठीक जब तक नहीं होगा तब तक वो अनंत अनुबंधी का चालू रहेगा, पापा होना, पाप बनना चालू मगर रहेगा। अभी अभी अब साधना कर रहे हैं ना। अब नहीं हम अभी हम साधना कर कर रहे रहे हैं, दो टाइम सुन वो रहे तो हैं। नहीं, वो तो फर्क पड़ना चालू हो गया, मगर अभी 70 कोड़ा कोड़ी का, एक हम्म कोड़ा कोड़ी तक आ रहा है ना, तब तक वो चालू, मतलब अभी पूरा गया नहीं ना, फिर 70 कोड़ा कोड़ी से एक कोड़ा हम्म कोड़ी का सफर है पूरा। 70 टाइम्स कम हम्म होना है, 70 टाइम। सत्तर हम्म। कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोनी का स्टॉक रहता है ना, तो वो एक कोड़ा कोड़ी तक आना है स्टॉक नीचे, जो स्थिति बंद है। तो वो तो आ जाएगा, वो अपना काम है ही नहीं ना। नहीं नहीं, अपना काम अपना नहीं तो है, अपना काम शुद्धात्मा तो स्वरूप नहीं, में है। मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, अगर अगर आप अपने गायक हाँ, स्वभाव में रहेंगे तो अपना आप कम होगा। बस तो बस वही करना है उसको ज्यादा कम, हाँ क्योंकि नहीं नहीं ज्यादा नहीं, गणित टेंशन, तो नहीं नहीं, ज्यादा है ही नहीं कुछ भी, एकदम इजी काम है। मैं अब गायक इजी नहीं है, है। और ज्यादा गणित हमको समझ में नहीं आता है। नहीं ज्यादा समझने का जरूरत जो नहीं, ज्यादा गणित। नहीं नहीं, ज्यादा गणित भी हम्म नहीं समझना है, ज्यादा गणित समझने से भी, जो ज्यादा गणित जानते हैं वो सब सम्यक दृष्टि है, ऐसा मत समझना। देखो ज्यादा शास्त्र पढ़ने से सम्यक करना दर्शन पड़ा। नहीं, सम्यक दृष्टि होता है करके मत समझना, ज्यादा शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन होता है मत समझना, आप कभी भी ये गलत फहमी मत जी रख। जी। ज्यादा शास्त्र पढ़ने हम्म। से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धान करने से होता है, सही श्रद्धान। मैं कौन हूँ, पर कौन है, श्रद्धान बराबर होने से, शास्त्र पढ़ने से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। अब ऐसा मत समझना कि मैंने हम्म। इतने ग्रंथ पढ़ लिए तो मुझे सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा, मैं इतना अच्छा प्रवचन करूंगा तो मुझे जल्दी सम्यक दर्शन हो जाएगा, मैं इतना अच्छा सुनूंगा तो मुझे को सम्यक दर्शन अच्छा हो जाएगा, मैं इतना मंदिर दर्शन करूंगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा मत समझना। उससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है, सम्यक दर्शन का संबंध है श्रद्धान से, आप श्रद्धान क्या कर रहे हो। आप पहले ऐसा मत समझ, आप बोलेंगे कि पहले नहीं। ऐसा लगता था कि हाँ, भाई जो ज्यादा उपवास करते हैं, धर्म करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, उनको कल्याण जल्दी होगा, ऐसा लगता था। और कल्याण देखो, मेरे को लगता था कि भाई मैं कल्याण कुछ नहीं। जल्दी, कल्याण जल्दी होना है ना तो श्रद्धान बराबर करना है आपको, श्रद्धान मैं कौन हूँ, जी। श्रद्धान। नहीं, अभी तो पूरा चेंज ही हो गया अपना कामकाज। हाँ मैं कौन हूँ करके अभी वो जो श्रद्धान, अभी जो चल श्रद्धान रहा है से ही ना। सब दर्शन होगा। जी। श्रद्धान सही होने से आपका कर्मों का आना रुकेगा, तब तक नहीं रुकने वाला है। संवर कभी चालू होगा कि श्रद्धान आपका सही होगा कि ये मैं हूं करके, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं पर रूप नहीं हूँ। ये श्रद्धान से समय संवर चालू होने वाला है। क्रिया से संवर नहीं होगा, कोई भी आप शरीर की क्रिया करो वहां से संवर नहीं होगा, शास्त्र पढ़ो तो संवर नहीं होगा। शास्त्र पढ़ने से, क्रिया करने से, या जो तीर्थ क्षेत्र जाने से, या प्रवचन करने से, पंडित बनने से सम्यक दर्शन का कोई लिंक नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धान का लिंक है, श्रद्धान सही करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। इसलिए समझ लीजिए धर्म मतलब क्या।
सही श्रद्धा नहीं, धर्म का बेस है वो। आपकी बिलीफ क्या है, ओपिनियन क्या है आपकी, आप क्या मान्यता रखते हो, आपका अभिप्राय क्या है अंतरंग में, आप अपने आप को क्या मानते हो, अपने आप को क्या समझते हो आप, क्या समझते हो अपने आप को? हम बोलते हैं ना सबको तो अपने आप गायक को। तो बहुत समझ रहे हैं। नहीं, अभी अभी हम जो पढ़ाई चल रही है। अभी हम सबको बोलते हैं ना अपने आप को क्या समझते हो, हाँ। क्या मगर समझते अभी हो। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना सर, दिन भर। जी तो जी जी। याद वही आता है कि भी मैं तो गायक हूँ, हाँ। गायक हूँ, मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ, मैं करता नहीं हूँ, हम्म। और दूसरा भी करता नहीं, सब चिंतन ये चलता रहता है। और जल्दी याद आता है। जैसे भी किसी को किसी में बुराई नजर आती है तो खुद में पहले देखने की जल्दी ध्यान आता है। तो व्यवहार में हम बोलते हैं ना अपने आप को क्या समझते हो तुम, वो बोलते हैं रिश्ते में तो उनको तुम। हाँ जी। जैसे ही मूर्छा हटी, जागृति घटी। क्या बोल रहे हैं? जैसे ही जैसे ही मूर्छा हटी, जागृति घटी। मतलब मिथ्या तो जैसे ही दूर हुआ, समय तो जागृत हो गया। वो तो दोनों एक ही टाइम है, अंधकार का जाना प्रकाश का होना एक ही समय में होता है दोनों। हाँ मिथ्यात्व हाँ अंधकार है, हाँ हाँ सम्यक्त्व क्या है वो, हाँ। प्रकाश है। तो प्रकाश का हम्म। होना, अंधकार का मिटना एक ही समय में होता है दोनों। शांतिलाल जी कह रहे हैं कि हाँ। शांतिलाल साहब बोल रहे हैं कि जैसे ही मूर्छा आए तो जागृति घट जाती है, अच्छा, मूर्छा ऐसा कह रहे मूर्छा, हैं। हाँ मूर्छा, हम्म। बराबर। हाँ। हम्म। अच्छा, मूर्छा बेहोशी तो। आई कि हाँ। जड़ से होश आता है, तो देखो हम तो बेहोश ऐसा ही है कह ना। रहे हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि जीव मतलब बेहोश, ध्यान रखना, मिथ्या हाँ। दृष्टि जीव हाँ। मतलब बेहोश। सम्यक दृष्टि जीव मतलब जागृत। हम्म। बेहोशी है, बेहोश, देखो मिथ्या दृष्टि मतलब क्या है, बेहोश। हम्म। मिथ्या दृष्टि ब्रैकेट में बेहोश लिख देने का, हम्म। हम्म। बेहोशी है वो मिथ्या दृष्टि। आपकी ठीक क्या है। पट्टी आंख पर पट्टी बांध लिया उसने, आंख पर पट्टी बांध लिया ना, मिथ्या दृष्टि ने आंख पर पट्टी बांध लिया। जो वो हम्म। स्वयं है उसको नहीं मानता है वो, कोई और मानता है। पट्टी बांध लिया उसने, हम्म। देख कर भी नहीं देखता है, देख कर भी नहीं देखता है। सत्य सामने है मगर सत्य को स्वीकार नहीं करता है। वो भ्रमित हो गया है मतलब, बेकी बेकी बातें करता है, मैं निर्मला जी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा बात करता है। हम्म। एग्जाम्पल दिया मैंने ऐसे ही। जी। सर, हाँ जी। अभी मैं आत्मा हूँ बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। नहीं 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 उल्टा नहीं। है। नहीं नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, इस क्लास में तो नहीं कहेंगे, आपको सभी एकदम हाँ हाँ। खुश हो जाएंगे। आप अगर बोलेंगे ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तीन लोक का हम्म। नाथ हूँ, आप बोलिए, इसमें ये सत्य बात है। देखो ये सत्य की, ये जो सत्य की वाणी यहाँ पे चल रही है, भगवान की वाणी है, हमारा घर का कुछ नहीं है इसमें। ये भगवान की हम्म। तीन नाथ की वाणी चल रही है यहाँ पर। उनकी वाणी में यही आया कि तू तीन लोक का नाथ है, तू ब्रह्म है, तू ही ईश्वर है, तू ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है। अपने को पहचान करके यही तो बात आ रही है यहाँ पर, सत्य सत्य वाणी यही निकल रही है यहाँ से। तो सत्य बात यहाँ पे वही डिस्कशन होगी, दूसरी तो बात चलेगी नहीं। आप आत्मा बोलिए, यही वही चलेगा, दूसरा तो चलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो धारणा ज्ञान में अगर आप जो रखेंगे ना, वही आपको आगे काम आने वाला है। धारणा में अभी आप क्या डाल दीजिए कि निर्मला जी नहीं डालना है धारणा ज्ञान में। क्या डालना है? मैं ज्ञायक, मैं शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञायक, मैं स्वभाव, मैं परिपूर्ण, मैं पूर्णानंद, मैं ज्ञानानंद, मैं सहजानंद। ये एक ज्ञायक स्वभाव, दर्शन ज्ञान में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। इतना धारणा डाल दीजिए, इतना धारणा डाल दीजिए कि आप कोई भी योनि में चले जाओ ना, आपको दूसरा कुछ याद नहीं आना। अरे मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, अपना आनंद कुलतू जी, में। जी। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा कहना है। परमाणु मात्र भी मेरा है ही नहीं ना। हाँ। मगर क्यों कहना है कि अभी हम लोग कह रहे हैं कि मेरा है करके, इसलिए कहना है कि नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं सभी लोग कि मेरा है करके, हम्म। परमाणु मेरा है करके बोल रहे हैं हम लोग। हम्म। सुबह से शाम तक यही तो बोलते हैं, हर चीज मेरा है। मेरा कपड़ा, जी। मेरा शरीर, मेरा कपड़ा, मेरा शरीर, मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा शर्ट, मेरा कपड़ा, मेरी साड़ी,
मेरे गहने, मेरा परिवार, मेरा 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 पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मेरी मेडिसिन, मेरा ये मेरा वो, सब मेरा मेरा कहते हैं ना। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, इसलिए कि हम लोग बोल रहे कि मेरा है करके। इतनी जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये घर में ये रूम मेरी, सब मैं मेरा मेरा मान रहे हैं ना परमाणु को सब। ये खाना मेरा है, मेरा भोजन है, ये मैं ही खाऊंगी, मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा, सब मेरा मेरा मान रहे हैं ना, मैं मेरा। तो परमाणु इसीलिए बोलना है कि मेरा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। बाद में अगर एक बार आपको आत्मा का अनुभव हो गया ना, फिर ये बोलने का जरूरत नहीं है कि मैं परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, फिर तो श्रद्धान हो जाएगा आपको। पहली बार गाड़ी चला रहे तो नहीं आता है गाड़ी चलाने को, तो सब याद रखना पड़ता है। बाद में जी। गाड़ी चलाना आ गया तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर अभ्यास हो जाता है। तो आप श्रद्धान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं करके। तो श्रद्धान होने के बाद में फिर उसको याद रखने का जरूरत नहीं है। फिर वो क्या होगा, आपको याद रहेगा। जैसे गाड़ी चलाने के टाइम में आप सीखने के बाद में गाड़ी चला लेते बात करते करते भी। अभी यही तो प्रश्न रहता है ना सबका कि सम्यक दृष्टि जीव शुभ अशुभ भाव भी करता है, और वो सम्यक्त्व कैसा टिका रहता है। तो सबका प्रश्न है ये तो कि भाई वो शुभ अशुभ भाव तो करता रहता है पूरा दिन, बिजनेस भी करता है, घर का काम भी करता है, और आप बोलते हैं सम्यक दृष्टि है वो, शादी भी करता है, सब मिथ्या दृष्टि जैसा जो कार्य होता है वो बाहर में सब कर रहा है, और आप बोलते हो वो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि कैसा है कि समझो अभी आप घर पे काम कर रहे हैं, घर पे आपका बच्चा है, छोटा 1 साल का बच्चा है। तो अभी आप घर में अकेले, आपको ही सब काम करना है। तो अभी आप घर का काम करते करते भी बच्चे का एक नज़र ध्यान रहता ना आपको, घर का काम भी पूरा कर लेंगे, मगर आपकी नज़र कहाँ रहेगी, बच्चे के ऊपर रहेगी ना। इसी तरह सम्यक दृष्टि की जो नज़र है ना वो आत्मा के ऊपर रहती है। काम पूरा करेगा, वो दुकान का करेगा, घर का करेगा, सब काम करेगा। आपको भी लगेगा एक कैसा सम्यक दृष्टि है, सब काम तो कर रहा है। तो मगर वो काम करते हुए भी अपने आत्मा के ऊपर लक्ष्य नहीं छोड़ा उसने। कोई भी काम कर रहा है मगर अपने आत्मा को नहीं भूला है, स्वयं को याद रख कर कर रहा है कि जो भी काम कर रहा है। खाना खा रहा है, अरे मैं क्या एक, मैं क्या एक, मैं खाने वाला नहीं, मैं जानने वाला, ऐसा खाना खा रहा है। चलने के समय में कैसा चल रहा है, मैं चलने वाला नहीं, मैं जानने वाला, मैं क्या एक, मैं चलने वाला नहीं, मैं क्या एक। ये चलना हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, ऐसा मैं चलने वाला नहीं मानता है। मैं खाने वाला नहीं बोल, मैं बोलने वाला नहीं मानता है। तो ये सब धारणा में जाएगा ना, ये अपने को बहुत काम आने वाला है अगले जन्म में। अगर ये धारणा में नहीं रहेगा ना, तो फिर क्या होगा, जो आपने धारणा में डाला ना, अरे अरे ये डेंजर है, बहुत डेंजर है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये अच्छा है, खराब है, सब वो फिर वैर बदला फिर चालू हो जाएगा वहां पर। फिर क्या करना पड़ेगा, तिरंज गति में जाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए धारणा ज्ञान में जो जो है ना आपके किसी के प्रति, सबका निकाल के सबको शुद्धात्मा भगवान आत्मा देख लो, अभी परमात्मा देख लो, अभी भी जो भी हो गया हो गया। अब सबका धारणा आपका चेंज कर लीजिए, अभी तक जो धारणा बना है किसी के बारे में भी, और वस्तु का जो स्वभाव है वो समझ लीजिए बराबर से कि मैं कौन हूँ, पर कौन है। कण कण में, कण कण परिपूर्ण है, हर पुद्गल परमाणु परिपूर्ण है, कोई भी कमी नहीं है। सभी अपने अपने में परिपूर्ण है, सभी द्रव्य परिपूर्ण है, सभी अपने अपने में, मैं भी अपने में हूँ, सब ये संसार कैसा है, सब अपने अपने में है। कोई किसी की टेंशन लेना नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, सब शाश्वत है, सब अपने में परिपूर्ण परमात्मा है। तो किसी के साथ राग द्वेष कोई करने का जरूरत नहीं, अपना आनंद 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 में रहना है। पुराना तो किसी के साथ में राग द्वेष भी नहीं है, और प्रतिक्रमण करते रहते हैं ना सर, तो राग द्वेष रहता भी नहीं है। अभी भी जिसी के ऊपर गुस्सा आता है उसी टाइम सीधा सोचने में आता है कि भाई उसकी तो गलती नहीं है, तो तुम्हारा सोचना है, तो फटाक से प्रतिक्रमण कर दिया, तो काम अभी निपट गया। अभी ये हो गया ना, अभी नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट काम करना है, स्वभाव के ऊपर दृष्टि रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है, स्वभाव हम्म। को लक्ष्य में रखना है हमेशा के लिए। जी। मैं क्या एक, मैं जानने वाला, मैं क्या एक, मैं क्या एक, मैं क्या एक। अपने आनंद, ठीक है। अपने आनंद में हम्म। रहने का अभ्यास करना है आपको। घर का काम कर रहे हो तो अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना, घर का काम चल रहा है, ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना। किसी के साथ बात करें, ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना है। शादी में गए,
ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना है। शादी में है वहां पर, आपकी शरीर है वहां पर, मगर आप ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना है। ठीक है, अभी आगे पढ़ता वो हूँ। एक दोहा है। जी। वो एक दोहा है कि भाई जागरण में सोवण करूं, सोवण में लो लाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। मतलब हम्म। सुरत डोर लागी रहनी चाहिए जी आत्मा जी, में। सही बात है। जी जी। तो अभी आगे पढ़ते हैं। देखिए, परोक्ष प्रमाण के पांच भेद है: स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ज्ञान, अनुमान ज्ञान, आगम ज्ञान। देखो, स्मृति मतलब समझ में आ गया आपको, जो आप याद कर रहे हो वो स्मृति ज्ञान हो गया। जो आपके धारणा ज्ञान में जो आप याद कर रहे हो वो स्मृति ज्ञान हो गया। और नेक्स्ट ज्ञान प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान मतलब कैसा है, पहले जो याद आया आपको, अभी आपने किसी को देखा, फिर आपको याद आया, अरे अरे, ये तो वही है जो मैंने देखा पहले, पहले जो मैंने मिला था वो यही है। तो ये प्रत्यभिज्ञान हो गया। प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है, प्रत्यक्ष आपने जिसको देखा उसको आपने याद किया, जो पहले देखा हुआ, अरे ये तो पहले देखा हुआ है मेरा, ये वही है। ये प्रत्यभिज्ञान हो गया। फिर तर्क। तर्क लगाते हैं ना हम लोग, लॉजिक, वो तर्क ज्ञान है। कि जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। और अनुमान। और अनुमान भी वही तर्क जैसा ही है ना, वो भी अनुमान, मतलब तर्क से फिर अनुमान होता है। अनुमान लगाते ना, हाँ देखो, हाँ, यह ज्ञान है, ये आत्मा है करके अनुमान। फिर उसके बाद में आगम। आगम से अभी हम आगम तो पढ़ रहे हैं, अभी जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं, उससे भी हमारे को जो ज्ञान हो रहा है वो सब परोक्ष ज्ञान में आता है। तो पांच टाइप का परोक्ष प्रमाण है, कौन सा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है। अभी वहाँ जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेतु के द्वारा विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। हेतु मतलब जो आपने साधन, साधन से, साधन के बारे में, साधन को देखकर साध्य का निर्णय किया ना, उसको तर्क कहते हैं, उस ज्ञान से तर्क कहते हैं। हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान है। और हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। हेतु मतलब जो साधन है, साधन से साध्य वस्तु का जो ज्ञान है उसे अनुमान कहते हैं। आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। ठीक है। अभी ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद है। प्रत्यक्ष और परोक्ष समझ में आ गया ना, अभी आगे बढ़ेंगे। वहाँ इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। श्रुत ज्ञान कैसे होता है, मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे गए हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान है। तथा अवधि मन पर्य का विषय रूपी पदार्थ ही है, और केवल ज्ञान छद्मस्त के है ही नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्य ज्ञान केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है, तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष होना तो संभव नहीं है। देखो, ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को है ना, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष हो सकते हैं, मगर पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। आप ये आंखों से देखना, इसलिए सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष तो बोलेंगे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को, मगर पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे, क्योंकि आंख वगैरह जो इंद्रिया है ना, इसे जो जानते हैं ना, उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं। इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होना भी संभव नहीं है। देखो, आत्मा के प्रदेशों को हम नहीं जान सकते ना आंखों से वगैरह, इसलिए उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बना भी संभव नहीं है। पेज नंबर है 346। यहाँ पर तो आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। क्या आत्मा का अनुभव कैसे होता है, आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जिनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करना करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, तो आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है।
जैन आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अभी आगम ज्ञान को क्या कहते हैं? परोक्ष प्रमाण ज्ञान। परोक्ष प्रमाण ज्ञान क्यों कहते हैं? कि इंद्रिय से। जैसे आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जैसे सिद्धाधिक है। तथा जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदिक है। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। देखो, अनुमान से जानता है ना कि जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ पे आत्मा है। अनुमान से भी जानता है, परोक्ष ज्ञान से। अथवा आगम आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जाननपना होता ही नहीं है। देखो, अभी परोक्ष भी आप तो आत्मा को जान ही रहे ना, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर रहे, मगर जान तो रहे ना आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसा है करके। तो आत्मा को परोक्ष रूप से तो जान रहे, मगर आत्मा को तो जान ही रहे ना, परोक्ष प्रमाण इसीलिए कहा है कि परोक्ष प्रमाण है। इसलिए परोक्ष प्रमाण कहा है उसको, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यहाँ फिर प्रश्न है, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? अभी सविकल्प और निर्विकल्प के बारे में बता रहे हैं। सविकल्प और निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है मीनाक्षी जी, कुछ बोल रहे क्या? कुछ बोल रहे क्या? मेरी आवाज तो आ रही ना आपको? ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, यदि सविकल्प निर्विकल्प आपके में आ जान। रही है। जी 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 जी। आपकी सविकल्प आ रही है में। मगर थोड़ी थोड़ी रुक रही है कहीं कहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, बराबर आ रही है ना। जी 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 जी। हाँ। यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट है। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। अभी सविकल्प दशा में तो बहुत सारा चीज होता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसे बहुत सारे विकल्प रहेंगे उसको। मगर जब निर्विकल्प दशा में क्या होता है, केवल आत्मा का ही जानना होता है। निर्विकल्प में क्या होता है, सब विकल्प छूट जाते हैं। सिर्फ निर्विकल्प मतलब सिर्फ एक आत्मा का ही जानना जानना होता है। और दूसरी विशेषता यह है कि परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था सविकल्प दशा में, बाद में केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। जब आत्मा का अनुभव निर्विकल्प दशा में होता है तभी क्या होता है, केवल स्वरूप ही से तादात्म्य हो गया उसको, तो वहीं पर वो तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। जब ये निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, जब जो आनंद आता है, अपूर्व 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 अपूर्व, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि उसका अंश मात्र भी आपने इंद्रिय विषय का जो सुख होगा ना उसमें नहीं मिलेगा आपको। ऐसा आनंद आएगा आपको, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद है वो। आपको समझ में आएगा, अरे ये ऐसा आनंद तो मैंने कभी छका नहीं है, इतना आनंद कैसे आ रहा है, मतलब इतना आनंद, ऐसा आनंद, अपूर्व 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 मतलब आज के पूर्व कभी नहीं हुआ ऐसा आनंद आता है निर्विकल्प दशा में।
आत्मा का जब अनुभव करते हैं तभी। अभी आपने देखो पांच इंद्रिय विषय भोग तो किया हुआ है, तो अभी आपको तो पता है। अभी आप जब आत्मा का अनुभव होता तो आपको कंपैरिजन होगा कि भाई ऐसा आनंद तो मुझे कभी हुआ नहीं पहले, इस टाइप का आनंद, इतनी गहरी शांति, इतना आनंद, इतना आनंद। तो ये बिल्कुल निराकुल आनंद, तो आपको पता चलेगा वो कि निर्विकल्प दशा में जो अतीन्द्रिय जो कहते हैं वो आनंद का अनुभव होगा आपको, वो समझ में आएगा। यहाँ पर फिर प्रश्न, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में ही कहा है पच्चक को अनुभवो जम्मा, सो कैसे है? उसका समाधान, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। देखो आपने वो परमार्थ प्रत्यक्ष देखा था, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष देखा था ना, अभी इधर क्या है, स्वानुभव प्रत्यक्ष। ये भी समझा रहे स्वानुभव प्रत्यक्ष कैसा है। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। देखो क्यों परोक्ष है, आत्मा का अनुभव अभी हम जो कर रहे हैं ना वो परोक्ष क्यों कर रहे हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान चल रहा है अभी हमारा। तो अभी हम जो स्वानुभव प्रत्यक्ष तो बोल रहे हैं मगर वो कैसा है, परोक्ष ही है। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। क्यों परोक्ष है? आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है। जो आत्मा के जो प्रदेश प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश है, वो तो भाषित थोड़ी होते हैं उसमें। अभी अभी मति श्रुत ज्ञान में वो थोड़ी अनुभव होता है, वो थोड़ी भाषित होते, वो नहीं होते। परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अभी क्या हुआ हमारा, कैसा अनुभव हुआ? स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्व अनुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रसास्वाद को वेदता है। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहाँ मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, जो जीवा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। अभी देखो अंधे का मिश्री का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। अभी हम आत्मा को तो जैसे केवल ज्ञानी जानते वैसा तो हम अनुभव नहीं कर सकते आत्मा को। सभी असंख्यात प्रदेश नहीं जान पाएंगे, मगर परोक्ष रूप से आत्मा को जान ही रहे, परोक्ष रूप से भी जान रहे, मगर जो उसका वेदन कर रहे हैं ना वो स्वानुभव प्रत्यक्ष कर रहे हैं। कैसे? अभी समझो अंधा है, अंधा मिश्री को तो देख नहीं सकता, तो मिश्री तो उसने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, तो इसके लिए उसको क्या बोलेंगे भाई, परोक्ष है मिश्री। और अभी मिश्री को उसने चखा मुंह में और टेस्ट ले रहा है, तो प्रत्यक्ष टेस्ट ले रहा है ना वो तो। जो अंधा टेस्ट ले रहा है मिश्री का, और ये जो आंख वाला ले रहा है, दोनों का टेस्ट तो सेम ले रहे हैं ना, दोनों तो दोनों टेस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे कि भाई स्वानुभव प्रत्यक्ष, वो वेदन हुआ है उसको, तो उसके हिसाब से हम उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। मगर अंधा है करके उसको क्या बोलेंगे, परोक्ष है, मिश्री को तो देखा नहीं उसने। इसी तरह यहाँ पर भी आत्मा के जो सभी प्रदेश है, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रसा स्वाद को जानता है। देखो आगम से तो उसने समझ लिया है कि आत्मा कैसा है क्या है करके, स्वभाव के बारे में समझ लिया, मगर जब स्वभाव में मग्न होता है, लीन होता है, जब उसका उसके ऊपर स्वरूप लक्ष्य करता है, तो क्या होता है कि वो स्वानुभव प्रत्यक्ष रस स्वाद करता है, वेदन करता है आत्मा का, उसको वेदन होता है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है उसको। इसके लिए उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा है। वो जो अनुभव के रसास्वाद को वेदता है, रसस्वाद को वेदता है, उस सुख को वेदता है, वो वेदन होता है उसको, वो आत्मा का वेदन होता है उसको, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। इसलिए उसको क्या बोला, स्वानुभव प्रत्यक्ष। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है। देखो अंधा है ना, मिश्री को तो देखा नहीं है, मगर जब टेस्ट करता है तो टेस्ट तो हो रहा है उसको पूरा, वो उसका वेदन कर रहा है। इसी तरह भी हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, आत्मा के प्रदेश को प्रत्यक्ष नहीं जान रहे हैं, मगर तो भी
जब वेदन करे ना स्वरूप अनुभव, स्वरूप स्वानुभव प्रत्यक्ष से उसका वेदन कर रहे हैं। जैसे अंधा मिश्री खाता है ना, वैसा हम भी आत्मा का अनुभव करते हैं, मगर उसको देख नहीं पाते हैं। उसके सभी प्रदेश को हम जान नहीं पाते, मगर वेदन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष। जो जीवा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। देखो क्या बता रहे हैं, स्वानुभव में आत्मा तो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं जाना आत्मा को, परोक्ष से ही जाना है स्वानुभव में। मगर जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। स्वाद उसको प्रत्यक्ष आया ऐसा समझना है, परिणाम का जो स्वाद है ऐसा जानना। अभी पेज नंबर है 347। अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहे तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। ये समझ में आया स्वप्न का? स्वप्न में हम बोलते ना, अरे मैं स्वप्न में साक्षात देखा है, साक्षात जाना है मैंने, मगर वो थोड़ी रियल रहता है। मगर मैंने रियल जैसा फील किया है, फील किया मतलब मैंने देखा है, ऐसा बोलने में आता है। जो प्रत्यक्ष की भांति उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोग में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसी उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। देखो अभी हमारे को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, अभी हम आत्मा का अनुभव जब करते हैं ना, वो कैसा है, जैसे आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहे तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। अभी नेक्स्ट और एक प्रश्न है, ऐसा अनुभव कौन 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 गुणस्थान में होता है? कौन से गुणस्थान में ऐसा अनुभव होता है? आत्मा का अनुभव है ना, कौन से गुणस्थान में होता है? तो उसका समाधान है चौथे ही से होता है। चौथा गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है, गृहस्थ दशा में। चौथा गुणस्थान गृहस्थ दशा का है, अविरत सम्यक्त्व। वहाँ पे कोई व्रत नहीं है, मगर अविरत सम्यक्त्व जो गृहस्थ दशा है, वहाँ पे चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है। परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते, तो वो जैसे जैसे आत्मा का अनुभव जल्दी जल्दी होता है, तो गुणस्थान बढ़ते जाते हैं। अंतराल जल्दी जल्दी होता है। यहाँ पे चौथे गुणस्थान में 6 महीना क्रॉस नहीं होता है आत्मा का अनुभव का, 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। अगर 6 महीने के अंदर नहीं हुआ, तो फिर वो मिथ्यात्व में चला जाता है जीव। मिनिमम 6 महीना में चाहिए, ज्यादा कितनी भी बार हो सकता है, मगर मिनिमम 6 महीने में एक बार तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो चौथा गुणस्थान नहीं रहेगा, वो वापिस मिथ्यात्व में आ जाएगा जीव। कुंतु जी, हाँ। ये 6 महीने में वो नहीं होगा तो वापस मिथ्या, तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये। अब ये आत्मा का जो आनंद है, जो आत्मा का जो अनुभव है ना, 6 महीना मैक्सिमम टाइम लाइन है, उसके अंदर नहीं हुआ तो फिर आप मिथ्यात्व में गिर गए, मतलब उसका ये मीनिंग है। 6 महीना में जो होना ही है। एक बार अनुभव। एक बार अनुभव हुआ, उसके बाद में आपको 6 महीना तक टाइम है, हम्म, वापस अनुभव नहीं हुआ तो फिर आप मिथ्यात्व में गिर गए, वापस छूट गया आपका सम्यक्त्व। होता है ऐसा बहुत नहीं, जीवों में। अनुभव होने के बाद, एक बार अनुभव अनुभव होने हो के गया, बाद तो देखो वो पहला वापस। औपशमिक होता है, पहला औपशमिक होता है। वो तो औपशमिक तो क्या होता है, एक बार होते ही वो औपशमिक तो छूट जाता है। फिर आपके पास शायुष रहता है। तो क्षायब श्रमिक में अगर आप वापिस 24 6 महीना मतलब पूरा नहीं रहता है वो। क्षायब श्रमिक मतलब कैसा है, हर बार अनुभव नहीं रहता है, प्रतीति रहती है आपको, आभास तो रहता है कि मैं आत्मा हूं करके। अनुभव हर समय में नहीं होता है। तो आपको 6 महीने में मिनिमम एक बार अनुभव होना है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप मिथ्यात्व में आ जाएंगे। क्षायब श्रमिक सम्यक दर्शन, क्षायब श्रमिक सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा आपका। प्रतीति रहेगी तो भी।
प्रतीति तो छूट जाएगी, इसलिए तो नहीं हुआ ना आपका, अगर होता है तो हो जाता था वो। कुंतु जी, अपने को क्या कैसे समझना कि अपने को अभी ये हुआ है, अनुभव हुआ है आत्मा का? आत्मा का अनुभव वो पता चलेगा आपको, आपको आज दिन तक जैसा आनंद नहीं हुआ वैसा आनंद होगा आपको। अपूर्व अच्छा। अपूर्व 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 आनंद आएगा। आपने है ना ऐसा आनंद आपको कभी नहीं चखा है, ऐसा आनंद होगा आपको, आपको पता चलेगा। आपको अभी देखो, अभी आपने पांच इंद्रिय विषय भोग का तो आपने आपने देखा है ना सुख कैसे होता है। अभी आपने हाँ। सब टाइप का खाना खा के देख लिया, भोग करके देख लिया, अभी वो आनंद तो आनंद नहीं है। मगर ये वाला जो आनंद है ना, आपको पता चलेगा कि अरे ऐसा आनंद तो मैंने कभी भोगा ही नहीं है, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। आपको रोमांच होगा अंदर से, अरे ऐसा आनंद, ऐसा नहीं, इतनी गहरी शांति, इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति। वो निराकुल सुख है। वहां पे एंजाइटी नहीं रहेगा, आकुलता नहीं रहेगा। अरे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, वो चिंता नहीं रहेगी। एकदम हल्का हो जाएगा, निर्भर 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 निर्भर। सब वस्तु, सब द्रव्य स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। मैं मेरे आनंद स्वभाव, वो आपको ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, कोई बोझा ही नहीं रहेगा, निर्विकल्प अनुभूति होगी। अभी आत्मा का देखो, अनुभव होगा जब ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है। देखो अभी 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 आपका सुख कैसा है पता है? अभी अभी कुछ आपको, आप क्या सुख किस में मान रहे हैं अभी? कि भाई मैं कुछ खाऊंगी अच्छा तो मुझे सुख हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसा सुख मान रहे हैं कि भाई कुछ अच्छा खाया तो सुखी हो जाऊंगी करके। आप कोई अच्छा, कोई आपका मन के हिसाब से काम किया तो आप सोचेंगे कि मैं सुखी हो गई करके, इसमें सुख मान रहे हैं अभी। अभी आपका जो सोचते हैं वैसा हो गया तो आप सुखी हो गए। आप जैसा नहीं। सोचते वैसा नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये वाला, ये वाला सुख नहीं है एक्चुअली। ये सुख किसको कहते हैं? हम्म। भाई जो हो रहा है होने दो, मुझे कुछ संबंध नहीं उसका। मैं मेरा आनंद स्वभाव को अपने को हम्म। भोगते हैं हम। मगर बाहर जो हो रहा है होने दीजिए ना, अपने को कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं दूसरे का तो परिणमन में कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस संसार में जितने भी हम्म। द्रव्य सब स्वतंत्र है। हर द्रव्य का परिणमन स्वयं से हो रहा है, किसी का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बात अगर समझ में आ जाएगी ना, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, आत्मा का अनुभव जल्दी हो जाएगा। ये शरीर तो का समझ भी में आ गई, पर नहीं, ये जो विमला जी है ना, विमला जी का भी टेंशन नहीं रहेगा ना, तभी आपको अनुभव हो जाएगा आत्मा का। जब तक ये नहीं, विमला जी शरीर का, ऐसा हाँ, ऐसा शरीर को लग रहा है भाई, शरीर को ये देना, शरीर को अच्छा रखना, वो नहीं नहीं अभी तक नहीं नहीं हुआ नहीं, पर वो है। चलेगा, नहीं नहीं, शरीर को दो उसका मना नहीं है, मगर शरीर को मैं नहीं मानना है। विमला जी को मैं नहीं नहीं, मानना। विमला जी अलग है, आप अलग है, ऐसा समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? आ रहा है। वो रहेगा तो ही होगा काम, नहीं तो नहीं होगा। विमला जी को, विमला जी अलग है और आप अलग हो, ये समझ में आ रहा है तो जल्दी होगा काम, नहीं तो नहीं जल्दी होगा, लेट होगा। हाँ। हाँ। आपको ऐसा समझ में आ रहा है विमला जी अलग है? हाँ, आ रहा है। अलग है आ रहा लगभग। है। और आप आ रहा बोलने, है, हाँ, आप अब बोलने वाले हो, आप बोलने वाले हो, नहीं। आप खाने वाले हो, नहीं। आप सुनने वाले हो, नहीं। आप चलने वाले, नहीं। आप खाना बनाने वाले, घर में कोई काम करने वाले नहीं, कुछ नहीं ना। नहीं। तो ये नहीं। अवेयरनेस रखिए तो काम जल्दी हो जाएगा आपका। हम्म। चलने के टाइम में बोलना मैं चलने वाली नहीं, मैं जानने वाली, मैं मैं जानने स्वभाव, वाली मैं क्या फक्त है, जानने। मैं क्या है। मैं जानने वाली हूँ बस, एक आप अभी जानने क्या हो वाली। पता है? आप क्या हो? ज्ञान और आनंद हो। हम्म। ठीक है। आपको अभी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी ना, मैं ही खुद ज्ञान ज्ञायक हूँ, मैं खुद आनंद हूँ, तो मुझे क्या इच्छा करनी है अभी? कुछ जरूरत नहीं मुझे, मैं ही स्वयं ही हूँ। मैं ही तीन लोग का नाथ हूँ। आपको लग रहा है आप स्वयं भगवान है? ऐसा ऐसा लग रहा है कि आत्मा है, पर मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा नहीं नहीं पूरा नहीं नहीं, लग तो रहा है अभी नहीं, मेरे फिर को। काम जल्दी नहीं होगा। फिर आप स्वयं को भगवान जब नहीं समझेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आप हो तो अब, पूरे। अगर नहीं मानेंगे तो कैसे होगा काम? हाँ, आप खुद पूरा तीन, भगवान समझना आप पड़ेगा, खुद पूरा भगवान भगवान। हो, आप तीन लोग के नाथ हो, आप भगवान हो। अगर भगवान को भगवान नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा? आप अभी क्या कर रहे हैं? मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हैं भगवान के। आप स्वयं भगवान हो, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? म- हाँ, जब मंदिर में तक, नहीं। नहीं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना कि आप स्वयं भगवान हो, तब तक काम नहीं होगा मतलब। हाँ, हम्म, जब तक, वो वो हाँ, जब वो तक सम्यक नहीं होगा, मिथ्यातीत रहेगा। आप स्वयं भगवान हो हम्म। ना। हाँ। हाँ। अभी हाँ। अभी स्वभाव से आप और सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान में कुछ फर्क है क्या? नहीं है, नहीं। तभी नहीं आत्मा समान है कि नहीं स्वभाव से, शक्ति की है। अपेक्षा? है। शक्ति सब में है, समान। सबके समान है।
तो हाँ शक्ति की अपेक्षा सब समान है हम। हाँ आप हाँ अपने आप को हाँ। भगवान जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे कि मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण, मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण, मैं ज्ञायक, मैं तीन लोक का नाथ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं भी परिपूर्ण, कण 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 इस संसार में कण कण सभी परिपूर्ण है। कोई अधूरा नहीं है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। मेरे ऊपर कोई भार नहीं है करने का। ये विमला जी जो कर रहे हैं करने दीजिए। आपका कोई भार नहीं है विमला जी के, विमला जी का आपके ऊपर कोई भार नहीं है। विमला जी का भार लेके घूम रहे हैं क्या आप अभी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भार नहीं है विमला जी का। नहीं, काम नहीं है अभी। हाँ तो वो भार विमला जी रखेंगे। कर रहे हैं, करने दो। हाँ जान रहे हैं भाई, कर रहे हैं, करने दो। हाँ, आप जानने वाले हैं। हाँ। तो बहुत आनंद आएगा, देख लेना आप, अभी आनंद चालू हो जाएगा आपका अगर ऐसा नहीं, समझ लिया ना आनंद आप। तो थोड़ा थोड़ा चालू हो गया। थोड़ा थोड़ा हाँ। आनंद चालू हो गया ऐसा। हम्म। टेंशन कम, ऐसा थोड़ा थोड़ा टेंशन कम लग रहा है। नहीं, टेंशन आया ना तो टेंशन आप नहीं हो, टेंशन तो आपको जानने में आ रहा है। नहीं, पर कम हो रहा है ऐसा। कम हो रहा है ना। अभी जी क्लास कर रहे हैं ना, थोड़ा कम हो रहा है ऐसा। हाँ अभी ऐसा। आपका आपका पहले सिर के ऊपर वजन कितना था, अभी कम कितना हुआ वजन? हुआ कम भाई, अपन नहीं कर रहे हैं, कोई 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 किसी का नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ। हाँ। अरे इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, अंदर नाच ना उछलेगा, उछलेंगे हम अंदर से। अरे क्या, इतना आनंद, इतना आनंद, आनंद, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं है। गुड़ में है ना मिठास, हर जगह पर है ना विमला जी। है हर जगह पे। इसी तरह मुझ में आनंद, आनंद से भरा हुआ हूं मैं। मेरा आनंद मुझसे कभी नहीं जाने वाला है। मैं आनंद ही रहूंगा, हमेशा आनंद रहूंगा। अनंत काल तक आनंद ही रहूंगा मैं, ज्ञान और आनंद ही रहने वाला हूँ। मेरा आनंद, मेरा ज्ञान मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही आनंद हूँ। मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ बाहर? बहुत लोग बोलते हैं नहीं हमको नहीं समझ में आता है, जिनवाणी जो आप समझा रहे हैं हमको नहीं समझ में आता है। अरे भाई, आप ही तो तीन लोग के नाथ हो। आपको ज्ञान हो स्वयं। आपको नहीं समझेगा तो किसको समझेगा? आपको कोई चिंता नहीं करना है कि नहीं हाँ, समझ समझ रहा में है। आ रहा है, समझ में आ नहीं रहा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, टेंशन भी नहीं नहीं ऐसा भी, नहीं, नहीं थोड़ा भी आए ना। नहीं हल्का भी भी लग आए। रहा है, थोड़ा हल्का भी लग रहा है। जी 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 जी। हल्का भी तो लग रहा है कैसा। नहीं तो हम्म, पहले भी सो गुस्सा भी कम आ रहा है, गुस्सा भी नहीं आ रहा है अभी। गुस्सा आए तो गुस्सा भी भी नहीं जानना आ है। रहा है। देखो देखो, ध्यान रखना, गुस्सा आया ना तो भी गुस्सा करने वाले को जानना है। ये विमला जी गुस्सा कर रहे हैं, आप थोड़ी गुस्सा कर रहे हैं। आप तो आनंद स्वभावी हो। विमला जी कर रहे हैं, करने दो ना, आप जान रहे हो बस। बस। विमला जी से एक जुड़ना बात नहीं है। पूरी ध्यान एक बात पूरी ध्यान में रखना, मैं जान रही हूँ, मैं मैं जान रही जान हूँ। रही हूँ विमला जी कर रहे हैं गुस्सा। कर रही हाँ। विमला जी को बोलना है गुस्सा नहीं करना है करके, मगर आपको चिंता नहीं करना है, आप तो जानने वाले हो। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। हम्म। हाँ, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में भेद क्या है? परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहाँ एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। तो मग्नता जो है, इंटेंसिटी का फर्क है। गुणस्थान, ऊपर ऊपर के गुणस्थान में जो लीनता ज्यादा होती है। मग्नता, मग्नता विशेष है। फिर प्रश्न है, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई निर्विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद। तो ये देखिए अभी समय हो गया है, आज हम यही रुकेंगे और कल ये वाला कंटिन्यू कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन से, शुक्ल ध्यान वाला, पेज नंबर 347 से। अभी कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, सेशन को अभी एंड कर लेंगे। देखिए अभी कल से जो टाइम है ना, रात वाला 8 से 9 ही रखेंगे डेली। अभी पहले 7:15 का रहता था ना, अभी उसको 8 to 9 कर देंगे अभी आगे के लिए, परमानेंट। ठीक है। और सुबह वाला टाइम सेम रहेगा, साढ़े यही आठ से ठीक यही ठीक रहेगा टाइम। हाँ यही जी ठीक रहेगा टाइम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये 8 से 9 वाला हम्म, कर देंगे रोज रात को। और सुबह वाला साढ़े हम्म। आठ से 9:30 कर देंगे। नहीं, 7:30 to 8:30 नहीं हो सकता क्या शाम को? नहीं, कर देता हूँ मैं, आप बोल तो, मगर ये वाला आपको 8 to 9 बहुत लेट हो जाता है। अच्छा अच्छा। मतलब मेरे को भी रात की सौगन में थोड़ा टाइम वो फिर हाँ तो बहुत चले, चलेगा सेवन चलेगा। फिफ्टीन तो बहुत अच्छा था टाइम। ठीक है, तो कल से सेवन सही फिफ्टीन ही था। कर देंगे।
कल से 7:15 ही कर अगर देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो नहीं मैं सेवन नहीं फिफ्टीन नहीं ही रखिए नहीं नहीं, प्लीज। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 7:15 कर देता हूँ, मैं तो आपके फिर लिए ट्राई सेवन करूँ। फिफ्टीन ही बेटर होगा। कल तो मुझे काम आ गया था करके मैं मेरे लिए लेट किया हाँ था, आई मगर मगर नहीं आज नहीं, मैंने कोई सोचा इश्यू वो नहीं है, आपको अगर आपको कोई आई दिक्कत नहीं है तो हाँ, नहीं, फिर कभी कभी सेवन रहेगा फिफ्टीन तो ही नहीं, बेटर है। मेरे को कोई प्रॉब्लम है, कल से क्लास चल रही 7:15 हाँ, कर है लेंगे। कभी कभी चलता है बट रोज का बहुत लेट हो जाता नहीं है। नहीं 7:15 कर लेते वे कल से। मेहता जी को नहीं कि लावे कहीं का निशान सॉरी और फॉर दिस, ये अगर वाला किसी का तो मुझे कोई प्रॉब्लम टीका नहीं है। रहेगा जी 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 7:15 कर देंगे कल हमारा से। बेटा कल शांतिलाल जी से का कल से 7:15 कर देंगे। नहीं और शनिवार को है ना, शनिवार को सुबह 8:30 बजे ये जो मेहता जी है तो हाँ मेहता जी नौकार वाला। अरे संगठन है वे कुछ हाँ नहीं तुम्हारा कंपनी जो है ना। ये जो सैटरडे है ना, सैटरडे को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का वो विपुल जी का रहेगा, तो आप मिस मत करना ये बार। लास्ट टाइम किसी का मिस हो गया रहेगा, तो ये बार मिस मत करना, उसका रिकॉर्डिंग नहीं रहता है। तो सैटरडे को 8:30 को वो सेशन रहेगा, ठीक है जी। 8:30। हाँ शनिवार को सुबह में 8:30 बजे, सैटरडे सुबह 22 तारीख को, ठीक है। थैंक यू कुंतु थैंक जी, यू थैंक सो आपका थैंक मच। यू टाइम थैंक यू एडजस्ट थैंक यू। कर लेते। नहीं नहीं थैंक यू चलेगा, सो आप मच। बताइए, आपको जो टाइम चाहिए वही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, टाइम का चलता है, अगर सबको ओके तो बस 7:15 तो बेस्ट टाइम है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा 7:15 कर लेंगे। विमला जी आप तो सेवन थैंक यू फिफ्टीन सो कर रहे हैं, हाँ जी 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 जी। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम पूर्ण विलीन संकल्प सकलमपरिजालं प्रकाशयन् प्रकाशयन्नुज्ज्वलति। 9 बार नमोकार मंत्र। सब अणु अणु स्वतंत्र है, कोई किसी का टेंशन नहीं हमारे सिर के ऊपर, शरीर का भी चिंता नहीं, किसी की भी चिंता नहीं, हमारी स्वयं की भी चिंता नहीं है। कितना आनंद रहेगा देखो आप, अब सोचने से इतना आनंद आता है इसमें। कोई भार नहीं हमारे ऊपर, किसी का भी भार नहीं, किसी का कुछ कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते तो क्या करेंगे, करने का बोझा कैसे रखेंगे, हम कर ही नहीं सकते किसी का कुछ। अणु अणु स्वतंत्र है इस संसार में, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सब परिपूर्ण है, सभी परमात्मा है। कितना आनंद रहेगा पता ही है। और मैं तो आनंद से ही हूँ, आनंद ही हूँ मैं स्वयं, ज्ञान और आनंद हूँ। तो आप अपना आनंद में रहिए, और जितना हो सके उतना आप आत्मा को जितनी बार चाहिए उतना बार आप भोग सकते हो रोज, इतना आनंद में आप रह सकते हो। अगर नहीं रहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी समझ में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, वो समझ को आप ठीक कर लेना। कर्ता पर बुद्धि है। कुंतु जी, जैसे कभी होता है और फिर याद आ जाता है, तो कभी कभी ऐसे, हाँ क्या होता है, कभी कभी कोई चीज को लेके आकुलता होती है या फिर उसको भी थोड़ा जानना है, उसको टेंशन। भी जानना है, आकुलता हो रहा है जान लेना। वो कर्म का उदय चल रहा है, उसमें जुड़ना नहीं है। कर्म का उदय आया, एक लौट आ गया निश्चय उदय में, उसको जानना है। शुभ अशुभ अब आते ही रहेंगे। दोनों मेरे, मैं अलग हूँ, मैं ज्ञान अलग है, राग अलग है। शुभ अशुभ भाव अलग है, वो राग है, शुभ अशुभ भाव वो अलग है, और मैं अलग हूँ। दोनों का देखो भेद विज्ञान चालू रखना, ज्ञान अलग राग अलग, ज्ञान अलग राग अलग, ज्ञान अलग राग अलग। हर जगह पर मैं ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञायक मैं ज्ञान मैं ज्ञायक। ये राग आएगा, राग जानने में आएगा, मगर राग को भी कौन जान रहा है, ज्ञान जान रहा है। मैं ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञान, राग जान रहा हूँ, राग मैं नहीं हूँ, राग को जानने वाला मैं ज्ञान। तो हम्म। वेद विज्ञान चालू रखना आपको। तो ठीक। आपका वो जुड़ेंगे नहीं, जुड़ना नहीं है। अगर जुड़ना हो भी गया तो वापस से अलर्ट हो जाना, अरे मैं ज्ञान, जुड़ गए हम्म। ना, तो भी अरे अरे मैं ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञान, ज्ञान ही हूँ, ज्ञान को ही जान रहा हूँ। राग है, राग को जान रहा हूँ, मगर राग ने मुझे, राग को जानने वाला मैं ज्ञान हूँ। हम्म। अभी हम क्या बोल रहे हैं, अरे अरे मुझे गुस्सा हो गया, मैंने, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बुरा लगा, मुझे, मैंने शुभ भाव किए, मैंने अशुभ भाव किए, ऐसा भी हम जुड़ जाते हैं उसके साथ में, तो दुख होता है। अगर आप जुड़ेंगे नहीं ना तो दुख कैसे होगा।
आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, भेद विज्ञान बड़ा ही है तो सॉल्व होएगा इसका प्रॉब्लम। जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा चयनी है ना, प्रज्ञा चयनी से ये करना है, अलग करना है। ज्ञान राग, ज्ञान राग, ज्ञान राग दोनों अलग है। ठीक है, जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र साहब। जिनेन्द्र साहब। हे भगवान। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। 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 जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। नहीं